जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी के इस चैनल और आपके इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गुरुजी महाराज के पावन चरणों में गुरुजी के महामंत्र को समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग है, जिसमें मैं आपको दो ऐसे सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो कि गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म में जब हमारे गुरुजी महाराज थे, ओल्ड संगत के साथ गुरुजी महाराज के सत्संग है। आज का सत्संग अगर आप शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे तो आपको गुरुजी महाराज की कंप्लीट ब्लेसिंग्स तो प्राप्त होंगी ही, साथ में आपको जो आप इतने सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप आज के सत्संग सुनेंगे तो आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग डाले जाते हैं सभी के चैनल्स पे, जिसमें हमें डर भी लगता है उनके सत्संग सुन के और थंबनेल देख के, लेकिन आज आप गुरुजी महाराज के सत्संग सुनेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह से गुरुजी महाराज बहुत सिंपल वे में ब्लैक मैजिक से जो लोग जूझ रहे होते थे, जो संगत ब्लैक मैजिक से परेशान थी, किस तरह से महाराज उनका कल्याण करते थे और ब्लैक मैजिक को हमेशा के लिए हटा देते थे। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी बहुत बीमार चल रही थी और उनके परिवार वाले उनको बहुत सारे हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखा रहे थे, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था कि आंटी को क्या हुआ है। और उन्होंने उन्हें जवाब दे दिया कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या प्रॉब्लम है, हम इनकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। संगत जी, जब वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाकर थक गए तो उनको वो किसी ज्योतिष पंडित जैसे होते हैं उनको जानते थे, और वो आंटी को वहां पर भी लेकर गए किसी बहुत माने हुए ज्योतिष पंडित के पास, जो ये थोड़ी तंत्र मंत्र की क्रियाएं ठीक करते हैं। लेकिन उन्होंने भी आंटी का इलाज करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी उसमें असफल रहे और उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं ठीक कर सकते, अब आपको शायद भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बस की भी बात नहीं है। और आंटी की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी जब किसी पर बहुत बुरा वक्त आता है तब हमें उस बुरे वक्त में अपने साथ जोड़ते हैं। और उस समय उनकी मुलाकात एक संगत परिवार से हुई जो उनके जानकार थे, और उन्होंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया कि आप आंटी को लेकर बड़े मंदिर गुरुजी के पास जाइए। और उससे पहले उनके घर में ही एक सत्संग था जिन्होंने उनको गुरुजी के बारे में बताया था, और उन्होंने अपने घर में आंटी को, उनके परिवार को अपने सत्संग में इनवाइट किया। और जब आंटी उनके सत्संग में अपने परिवार वालों के साथ गई तो जैसे ही आंटी उस सत्संग में गई, आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगी और काफी उन्होंने शोर मचा दिया वहां पे। लेकिन वहां से सत्संग से आने के बाद आंटी उस दिन 2-3 घंटे आराम से सो सकी, जो कि काफी दिनों से वो ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। उसके बाद उनके परिवार वाले उसी दिन शाम को आंटी को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गए, और जैसे ही आंटी ने गुरुजी के बड़े मंदिर में प्रवेश किया, अपना पैर रखा गुरुजी के मंदिर में, तो आंटी को बहुत शांति महसूस हुई। और फिर गुरुजी ने आंटी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और आंटी को चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद करने के लिए दिया। और संगत जी, उस दिन का दिन था, आंटी पे जो भी अला बला थी, जो भी आंटी पे किसी ने कुछ करा था, कराया था, वो सब आंटी का दूर हो गया, सिर्फ गुरुजी महाराज की एक दिव्य दृष्टि पड़ने से। और आंटी आज तक भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए संगत जी,
अगर हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं और हमारे पास हमारा बड़ा मंदिर है, तो अगर कभी भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है, वहाँ जाकर वहाँ के दिव्य चाय प्रसाद, जल प्रसाद और जो इतना दिव्य लंगर प्रसाद हमारे गुरुजी महाराज ने हमें बख्शा है, उसे हमें लेना चाहिए और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स वहाँ जाकर प्राप्त करनी चाहिए। तो बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक भी हमारे पास नहीं आएगा। इसी तरह से मैं आपको एक और सत्संग गुरुजी महाराज की, जो बहुत प्यारी संगत है, बहुत ब्लेस संगत है, सुखे आंटी, उनका सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, एक बार सुखे आंटी गुरुजी के बड़े मंदिर में गई और उस दिन बड़े मंदिर के जो कर्टेन थे, जो पर्दे थे, वो पुराने पर्दे उतार के नए पर्दे लगाए जा रहे थे। और जब आंटी गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने आंटी को वो पुराने पर्दे जो थे, एक सेवादार को बोला कि ये पुराने पर्दे आंटी की गाड़ी में रखा। तो आंटी ने बोला कि गुरुजी, आप मुझे क्यों दे रहे हो ये पुराने पर्दे? तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा रूम है, उसका जो एक पर्दा है वो नीचे से फट गया है और इसीलिए मैं तुम्हें ये पर्दे दे रहा हूँ कि ये वाले पर्दे तुम जाके अपने रूम में लगाना और आज तुम उसी रूम में तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी मदर तीनों एक साथ उसी रूम में सोना। आंटी पर्दे लेकर चली गई, पर आंटी ने सोचा कि हमने तो घर में कोई फटा हुआ पर्दा हमने तो देखा नहीं आज तक। पता नहीं गुरुजी महाराज क्यों बोल रहे हैं कि हमारे घर में फटा हुआ पर्दा लगा हुआ है। और जब आंटी अपने घर में गुरुजी के बेस्ट पर्दे लेकर गई तो उन्होंने जाके सबसे पहले चेक किया अपने रूम में कि गुरुजी महाराज कौन सा पर्दा फटा हुआ बता रहे थे। और जब आंटी ने देखा तो सचमुच जो पर्दा गुरुजी ने बताया था कि वो नीचे से फट गया है, वो सचमुच पर्दा फटा हुआ था। और फिर आंटी ने जैसा गुरुजी ने आदेश दिया था, उन पर्दों को अपने रूम में लगा लिया और वो तीनों, उनकी मदर, सिस्टर और वो वहीं पे सोई तीनों रात को। और संगत जी, आंटी ने देखा कि एक दो दिन बाद ही जो पर्दे उन्होंने लगाए थे वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, उनका कलर चेंज होने लगा, वो पर्दे काले पड़ने लगे। आंटी को कुछ समझ नहीं आया। आंटी ने वो पर्दे उतारे, वॉश करे और फिर दोबारा से लगा दिए। लेकिन फिर एक दो दिन बाद उन पर्दों का कलर चेंज होने लगा। इस तरह से दो तीन बार आंटी ने वो पर्दे वॉश किए और लगाए, लेकिन हर बार उन पर्दों का कलर एकदम मैला हो जाता था, काला हो जाता था। आंटी ने जाकर गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपने जो पर्दे दिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हर दूसरे दिन मैले क्यों हो जाते हैं, उनका कलर चेंज क्यों हो जाता है। तब गुरुजी ने सुखी आंटी को कहा कि मैंने तुम्हें वो पर्दे ब्लेस करके दिए हैं और जो भी तुम्हारे घर में ग्रह दशा चल रही थी या जो भी तुम पर किसी ने कुछ कराया था, वो मैंने सब उन पर्दों के जरिए दूर करके अपने ऊपर ले लिया है। अब जो भी तुम्हारे घर में नेगेटिविटी थी, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब इस पर्दों के जरिए मैं अपने ऊपर ले चुका हूँ। और इन बड़े मंदिर के ब्लेस किए हुए पर्दे जो हैं, वो तुम्हारे घर में पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार करके रख रहे हैं। इस तरह से संगत जी, देखिए, गुरुजी महाराज ने आंटी को कोई उपाय नहीं बताया, सिर्फ एक सिंपल से ब्लेस करके पर्दे दिए और अपनी दिव्य दृष्टि से आंटी को भी क्योर किया और उन पर्दों से उनके घर की नेगेटिविटी या जो भी ग्रह दशा थी वो सब अपने ऊपर लेकर आंटी को उन सब चीजों से बचा लिया। संगत जी, इसलिए हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं, इतना हमारा कल्याण करते हैं कि हमें बताने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको हमारे सारी प्रॉब्लम्स का अंदेशा होता है। आंटी को पता भी नहीं था कि उनका कोई पर्दा फटा हुआ है या उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन गुरुजी महाराज जानी जान है, उनको सब पता था। और गुरुजी ने आंटी को इस तरह से ब्लेस कर दिया और सारी प्रॉब्लम से, जो आंटी जिन चीजों से अनजान थी, उनसे भी उनको बचा लिया।
इसलिए संगत जी हमें किसी वहमों में नहीं पड़ना है। गुरुजी महाराज ने हमें हमेशा इन वहमों से दूर करने के लिए प्रेरित किया है कि हमें किसी वहम में नहीं पड़ना। अगर हम सिर्फ गुरुजी महाराज के मंत्र जाप कर लें, गुरबानी सुन लें और बड़े मंदिर में जाके गुरुजी का ब्लेस्ड चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करें, तो उससे हमारी सारी दुख तकलीफ परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हम बीमार हों, आर्थिक रूप से हमें परेशानी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ गुरुजी महाराज ने इतना दिया है हमें। हमारे गुरुजी महाराज के ब्लेस करने के, हमें प्रॉब्लम से निकालने के अनोखे तरीके हैं संगत जी, और मैं उन्हें कहूँगी सिंपल भी हैं। देखिए कितना, जिसमें हमें गुरुजी महाराज कोई उपाय नहीं बता रहे, लेकिन आजकल कुछ चैनल्स पे इस तरह के सत्संग आ रहे हैं जिससे नई संगत बहुत भ्रमित हो रही है और उनको कुछ नहीं पता होता, और वो जैसे ही कोई ऐसे सत्संग सुनते हैं उनमें उपाय जो बताए जाते हैं वो उनको फटाफट से फॉलो करने लग जाते हैं। इसलिए संगत जी आप सबसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप किसी भ्रम में मत पड़िए। गुरुजी ने हमेशा हमें उन भ्रमों से, उन वहमों से दूर रहने के लिए कहा है। आई होप संगत जी आप सब सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और गुरुजी के इन नियमों का जरूर पालन करेंगे। और आज का सत्संग आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त हुए होंगे। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कीजिए और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने गुरु परिवार में, ताकि हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, हमारे गुरुजी महाराज के कल्याण और हमारे गुरुजी महाराज से ज़्यादा संगत जुड़ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।